मैं किसी नाले तो डंगर ते 15-16 साल तो मुलाजमत कर रहा। पानी इधरों आया, काफ़ी पानी 5-6 फुट आया, गेट उन्हें तोड़ दिता। मालक साढ़िया का कुंडा शुंडा तोड़ के पानी अंटर मैं आया सी, फिर इधरला छोटा दरवाज़ा खोलिया, नहीं तो दीवारां दूरा भी टुट जानियां सी। सामान किधर गया जिहड़ा तुहाडे बची ली सी? सारा इधर 10 फुट डूंगा टोया उहदे विच थल्ले लंघ गया। छोटी जी कमेटी पाई हुई सी, वो बस वो कुछ निकले, कुछ तनखावां माड़ियां मोटियां, कोई चीज़ नहीं रही, सब कुछ रुड़ गया। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी बेटी को ब्याह के रुखसत कर देना, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे मुआशरे में मुश्किल होता है उस बेटी के लिए जहेज़ बनाना। लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी लगा के जिस दिन बेटी पैदा होती है तभी से जहेज़ बनाने लगते हैं और शादी तक बड़ी मुश्किल से चंद चीज़ें जोड़ पाते हैं, ख़ास तौर पर तब जब वालदैन गरीब हों। ये एक वालदैन है एक बच्ची के, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया चंद रोज़ कबल और उसके लिए उन्होंने कई साल लगा के अपने जहेज़ का सामान थोड़ा थोड़ा करके बनाया था और ये वो सामान के बाकियात हैं जो यहाँ बची हैं। सैलाब इनकी बेटी का जहेज़ का सामान बहा के ले गया। वॉशिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं रही, कुछ टेबल्स पड़े हुए थे वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। एक कमरा हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर चीज़ें रखी गई थी, फर्नीचर रखा गया था, बेड उसमें मौजूद था, सोफ़ा था और उसकी भी अब हमें सिर्फ बाकियात ही नज़र आती हैं। कैमरामैन जमील आपको दिखाएंगे कि ये बेड था जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुका है। सोफ़ा काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, कई दिन तक तकरीबन 4-5 रोज़ तक ये कमरा जो है वो ज़ेरे आब रहा, पानी भरा हुआ था इस कमरे के अंदर और उनका जो सारा सामान था वो सैलाब के अंदर बह के चला गया। बात भी कर लेते हैं। सर, ये आपने क्या काम करते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मनीषा सर, मैं किसी नाले तो डंगर ते 15-16 साल तो मुलाजमत कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਓ, ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, यानी कि सामान किस तरह गया? पानी इधरों आया, काफ़ी पानी 5-6 फुट आया, गेट उन्हें तोड़ दिता। मालक साढ़िया का कुंडा शुंडा तोड़ के पानी अंटर मैं आया सी, फिर इधरला छोटा दरवाज़ा खोलिया, नहीं तो दीवारां दूरा भी टुट जानियां सी। ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੀ ਲਈ ਸੀ? सारा इधर 10 फुट डूंगा टोया उहदे विच थल्ले लंघ गया। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ सी छोटी जी कमेटी पाई हुई सी, वो बस वो कुछ निकले, कुछ तनखावां माड़ियां मोटियां, घरां दे काम कर ले, कोठियां च कर लिया, उदू को नान पना ले ले, एवें करके ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਸ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀਏ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਵੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟਰੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਚਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਮਾਨ? पानी ना जिन्ने दे पानी आंदा रहे उन्ने दी प्यारा सामान। जी बिल्कुल, आपको वो एक यहाँ पे गड़ा भी दिखाते हैं, बहुत बड़ा एक जो है वो 14-15 फुट गहरा गड़ा है। ये सामने ये खाली प्लॉट है जिससे मिट्टी खोदी गई थी और ये गहरा गड़ा है और जो जहेज़ का बच्ची का सामान था वो यहाँ पे बह गया। यहाँ पे जो वालदैन थे वो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, जब सैलाब आया तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में ये सारा सामान यहाँ से जो था वो बह के इस गड्ढे के अंदर आया और सारा सामान जो है वो ख़राब हो चुका है। उनसे बात भी मज़ीद कर लेते हैं। सर, अब बेटी आपकी की शादी कहाँ पे करनी है? इधर कहीं करीब ही करनी है और किस तरह से? करीब भाई हैगा मेरा इधर इत्थे रहिंदा नाल ही आ परले पासे। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ सामान ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ सामान नहीं तो फिर जिवें तू कहेगा की कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वालदैन हैं, उन्होंने कमेटियाँ डाली, उन्होंने 1-1 रुपया जोड़ा। 14,000 की तनख्वाह में से उस बच्ची की वालदा ने लोगों के घरों में काम किया, लोगों के कोठियों में बंगलों में काम किया, 1-1 रुपया जोड़ा, कमेटियाँ डाली और फिर यहाँ अपनी बेटी के लिए सामान बनाया था कि अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ बाइज़्ज़त तरीके से वो रुखसत कर सके। लेकिन उनका सारा जो जहेज़ का बच्ची का सामान था वो ज़ाया हो गया, इनके अपने घर का भी सारा सामान ज़ाया हो गया। जो बच्ची के लिए फ़र्नीचर बनाया था, बिस्तर बनाए थे, सारी चीज़ें थी वो सैलाब का पानी अपने साथ बहा के ले गया। उनके कपड़े, बच्चों के सारी चीज़ें जो थी वो ज़ाया हो गई हैं और ये मुंतज़िर हैं कि इनकी कोई मदद करे, कोई इनके रिलीफ़ को आए ताकि अपनी बच्ची को बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर सकें। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।